ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैकल ललता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अंजलि माता जी। आज का जप करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रार्थना करने के लिए। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता प्रभु जी, जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धर्म प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी, दंड दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी दंड प्रणाम। सभी को दंड प्रणाम। चांद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी प्रभु भक्तों को जी शेयर करो प्रभुपाद कोट। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद जी का कोट शेयर करो। जी 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 मैडम। तो आज 27 अप्रैल है। 27 अप्रैल को श्रील प्रभुपाद जी ने बॉस्टन 1969 में जो वक्तव्य दिया था उसमें से ये अंश कुछ अंश है। श्री कृष्ण भगवान है किंतु उनके पास कोई कार्य नहीं है। वे केवल अपने मित्रों राधा रानी गोप और गोपियों के साथ आनंद लेते हैं। वे कभी नहीं सोचते कहाँ से व्यवस्था की जाए। यह उनकी महानता है। वे गायों के साथ खेलते हैं और जब उन्हें कंस का वध करने के लिए बुलाया जाता है तो वे सब कुछ इतना सब प्रेम एक क्षण में त्याग देते। एक क्षण में वे वृंदावन और अपने सभी भक्तों को छोड़ देते हैं और वे भक्त जीवन भर कृष्ण के लिए रोते रहे। जब श्री कृष्ण को इसका स्मरण करवाया जाता है वे कहते हैं मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, चिंता न करें, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। तो आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस प्रातःकालीन जप सत्र में, जो कि अखंड रूप से नियमित रूप से घटित हो रहा है, संचालित हो रहा है प्रतिकरी माता जी के कुशल नेतृत्व में। और आप सभी इसका लाभ उठा रहे हैं। और ये सिर्फ संचालन सिर्फ दैनिक और नियमित नहीं है, ये सब आप सभी इसमें से बहुत सारे भक्त जो है वो आध्यात्मिक उन्नति भी कर रहे हैं और गुरु
का सानिध्य प्राप्त, दीक्षा इत्यादि भी प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत सारे भक्त जो हैं इस कक्षा से उत्तीर्ण होकर के अगले स्तर पर जा चुके हैं, और बहुत सारे लोग आने वाले समय में जाएंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज का जो श्लोक है, उस श्लोक में श्लोक कह रहा हूँ, समझ रहे, आज का जो वक्तव्य थे प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान जो है वो भगवान के गुण को बताए। जैसे अगर रोमन रोमन दर्शन में भगवान को दर्शाया जाता है, तो रोमन दर्शन में, क्योंकि अगर भगवान को देखे तो भगवान को ही सृष्टि का संचालन करना होता है। सृष्टि का पालन पोषण, सारी व्यवस्था जो है भगवान को देखनी होती है। तो एक सामान्य व्यक्ति अगर एक राज्य का, एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री हो, तो उस राष्ट्र के प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे, जितने भी हम कह सकते हैं, जितने भी उसके डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी अलग अलग भाग हैं, जैसे खेल मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय हैं, खेल मंत्रालय और जल मंत्रालय, सुरक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, अलग अलग प्रकार के मंत्रालय के मंत्री जो हैं नियमित रूप से प्रधानमंत्री को अपनी अपनी अपने अपने मंत्रालय के विषय में उनको अवगत कराते हैं। फिर खुफिया मंत्रालय, और रोज उन्हें नाना प्रकार के चीजों से अवगत होना होता है। और साथ ही साथ अलग अलग, जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं तो अलग अलग राज्य भी हैं, राज्य की अलग अलग समस्याएं हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो बहुत व्यस्त होते हैं, उनके पास एक क्षण भी समय नहीं होगा। उनका समय बहुत बहुमूल्य होता है। भले ही उनके परिकर सारा कार्य करें, लेकिन उनके पास व्यस्तता बहुत रहती है। तो रोमन दर्शन में भगवान, चूंकि इतनी जटिल कार्य को संपादित करना होता है, तो रोमन दर्शन में भगवान को इस तरह से दिखाते हैं कि भगवान जो है वो, उन्होंने पूरे विश्व का, ये जो पूरे विश्व का भार अपने कंधे पर उठा रखा है। और चूंकि विश्व का भार कंधे पर उठा रहे हैं, इसलिए वो उनका कंधा झुक गया है। और साथ ही साथ चूंकि सदैव व्यस्त रहते हैं, तो उनको दाढ़ी वाड़ी बनाने का भी अवसर नहीं मिलता, उनकी दाढ़ी वाड़ी भी बड़ी हुई है। तो ये रोमन दर्शन में भगवान को इस तरह से बताते हैं। लेकिन शास्त्र में बताते हैं कि भगवान जो है उनके पास कोई कार्य नहीं है, भगवान को करने के कुछ नहीं है। तो ये अतिशयोक्ति होगी, अरे कैसे करने को कुछ नहीं है? तो ऐसे करने को इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि भगवान जो है अपनी शक्तियों के माध्यम से सभी चीज का निष्पादन करवाते हैं। वो स्वयं कुछ नहीं करते। भगवान की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के माध्यम से सभी चीज होती रहती है। और अगर नहीं होती तो आपने देखा है, जैसे एक वक्त एक अंग्रेज वक्त भारत आया, और वो जो है अ, उसने जब भगवान को देखा, कृष्ण बलराम मंदिर में गए और उन्होंने देखा कि भगवान जो है, अगर आप वृंदावन गए होंगे तो वृंदावन में भगवान कृष्ण जो है वो अपने भाई बलराम के ऊपर कंधे पे हाथ रख करके ऐसे खड़े हैं। या अगर आप देखेंगे भगवान के सामान्यतः क्या मुरली बजा रहे हैं। तो उन्होंने देखा, उस अंग्रेज व्यक्ति ने देखा और कहा कि अगर जगत में कोई भक्त भगवान है तो ये यही भगवान हो सकता है। तो सब लोगों ने पूछा क्यों? तो सर, क्योंकि अगर भगवान है तो भगवान जो है सदैव रिलैक्स रहते हैं, सदैव जो है एकदम आनंदित रहेंगे, और उनके कोई चिंता का, उनको कोई, उनके जीवन में कोई चिंता नहीं होगी, और उनको करने के लिए भी कुछ नहीं होगा, तभी भगवान हो सकते हैं। और यह पूर्णतः सत्य भी है, पूर्णतः सत्य भी है कि कृष्ण को किसी भी चीज का निष्पादन करने की कोई आवश्यकता नहीं। कृष्ण को करने योग्य कोई कार्य नहीं, कोई कर्म नहीं। और इसलिए देखिए आप, भगवान जो विष्णु स्वरूप में भी रहते हैं तो क्या लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी जी अपने चरण दबा रही। हाँ, लेटे हुए हैं और सारी चीजें हो रही है, जिसके जीवन में इस अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि समस्याएं हैं, इतनी सारी चीजें हर जगह घटित होती है, घर का गृह स्वामी होता है,
घर में अगर 10 लोग हैं तो घर पे आने के बाद उसे 10 लोगों की शिकायतें सुननी पड़ती है। इन्होंने ये किया, उन्होंने किया, इसको सुलझाना, उसको सुलझाना। लेकिन भगवान अचिंत, उनकी शक्तियां अचिंत्य हैं। अपनी अचिंत शक्तियों के माध्यम से वो सारी समस्याओं का सुलझा देते हैं। किसी विषय में उनको किसी प्रकार का भी कोई चिंता नहीं रहता। उसके बाद प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वे केवल अपने मित्रों राधा रानी गोप और गोपियों के साथ आनंद लेते रहते। तो भगवान जो है वो आनंद चिन्मय के आकार है। इस जगत में, इस ब्रह्मांड में जितना भी आनंद है वो भगवान से ही प्रकट हुआ है। और भगवान सच्चिदानंद है। सारा आनंद जो है भगवान से प्रकट होता है। तो इस कारण से, इसलिए देखिए महाप्रभु भगवान कहते हैं ना, क्या नाम है, हमारी हमारी संस्था का मूल मंत्र क्या है? हरे कृष्णा जप करो और आनंदित रहो। तो आनंद क्यों, आनंदित कैसे रह पाएगा कोई व्यक्ति जब तक वो भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा? क्योंकि भगवान ही आनंद के आधार है, तो आनंद के आधार की भक्ति करने पर ही आनंद प्राप्त हो सकता है, इसके अलावा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस तरह से भगवान जो है चिन्मय आनंद लेते रहते हैं, और उनके संग में जाने पर ही आनंद प्राप्त होगा। और चूंकि जैसे शास्त्रों में कहा, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना एको भवति विदधाति कामान। तो अगर हम सभी लोग अपने आप को देखें तो हम सभी लोग कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं, लोगों को नियंत्रित करते हैं और उनकी भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं। जैसे परिवार में है तो ज्यादा नहीं तो पति पत्नी बच्चों की भरण पोषण की, खाने पीने की, रहने की, पढ़ाई लिखाई की, शादी ब्याह की चिंता सताती है हम लोग को। और जो व्यक्ति अपने बच्चे लोग अपने परिवार के 2-3 बच्चों को, या भाई के 2-3 बच्चों को, या बहन के 2-4 बच्चों को पढ़ा लिखा ले, उनकी शादी ब्याह कर ले, उनका भरण पोषण कर ले, तो अपने आप को बोलता है कि मैंने अपना गंगा नहा लिया। लेकिन भगवान जो है वो मनुष्यों के नहीं, सभी जीवों के आहार निद्रा भय मैथुन सभी की व्यवस्था करते हैं। और इसी ब्रह्मांड में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि जीवों की व्यवस्था करते हैं। लेकिन कभी भी कहीं पे भी ऐसा नहीं वर्णन आता कि उनको चिंता रहती है कि इनके 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 आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाए। एक सामान्य गृहस्थ रहता है या कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति है, कहीं ना कहीं उसको कुछ कम पड़ा रहता है। हाँ, जैसे हम लोग सोचते हैं अंबानी लोग के पास बहुत पैसा है, हाँ, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति के पास बहुत पैसा है, लेकिन उनको अलग ही चिंता सताई रहती है। हाँ, जब शेयर बाजार गिर जाता है तो सब उनका पैसा उड़ जाता है, गायब हो जाता है, वो लोग भी गरीब हो जाते हैं। हाँ, पता शेयर मार्केट चढ़ा गिर गया, हाँ, तो क्या हो गया? हाँ, और जो उनके पास 50,000 करोड़ था वो 5,000 करोड़ हो गया। वो अलग चिंता है। लेकिन भगवान की व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है कि भगवान का शक्ति कम होता है। कृष्ण का शक्ति यथावत बना रहता है, और यही उनकी महानता है, यही उनकी विशेषता है कि उनके पास कभी भी चिंतन करने के लिए कोई चीज नहीं होती। तो और साथ ही साथ भगवान का एक और गुण प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं इस वक्त तक कि भगवान जो है वो पूर्ण रूप से विरक्त है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है। पराशर मुनि ने भगवान की व्याख्या करते हुए कहा है कि वो व्यक्ति जो 6 ऐश्वर्य पूर्णता में हो वो भगवान है। वैसे ऐश्वर्यों की कोई ये 6 ऐश्वर्य नहीं, बहुत सारे ऐश्वर्य, भगवान के अनंत कोटि ऐश्वर्य। लेकिन फिर भी हम सभी को समझने के लिए 6 ऐश्वर्यों की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि भगवान के पास सिर्फ 6 ही ऐश्वर्य है या 6 ही गुण है। जैसे हम कहते हैं भगवान के पास 64 गुण है, भगवान के पास 64 गुण नहीं है, अनंत गुण है। और भगवान अनंत गुणों के निधान है। हाँ, आचार्यगण जो है सिर्फ 64 की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको भी समझ में आना चाहिए ना। तो उन्हीं 64 गुण को हम समझ जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो अनंत गुणों की बात करें तो जो ये 6 ऐश्वर्य है उसमें एक ऐश्वर्य क्या है? पूर्ण रूप से विरक्त।
पूर्ण रूप से वैरागी। भगवान का वैराग्य अलग ही स्तर पर है। भगवान इस पूरे ब्रह्मांड को, इस जगत को बनाते हैं, सारी व्यवस्था का संचालन, सब कुछ नियंत्रित होने के बावजूद भी उससे उनका कोई सरोकार नहीं रहता। हम लोग एक छोटा सा व्यवसाय बना दें, एक व्यापार खड़ा कर दे, एक छोटी सी कारखाना डाल दे, तो हम विरक्त नहीं हो पाते। जा जाके जांच करते रहते हैं, सब ठीक चल रहा है ना, सब सही चल रहा है ना, मुनाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ हम जांच करते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे कारण ही सब कुछ संचालित हो रहा है, लेकिन भगवान सब कुछ करने के बाद भी वो किसी भी चीज से आसक्त नहीं रहते। और प्रभुपाद जी वही उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान जो है वृंदावन में थे। और वृंदावन में सभी उनसे अथाह प्रेम करते थे, अगाध प्रेम करते थे, और भगवान भी उनके साथ अगाध प्रेम करते थे। लेकिन जब समय आया कंस का वध करने के लिए, तो वृंदावन से मथुरा चले गए, और एक क्षण भी नहीं लगाया उन्होंने। यहाँ थी कि अक्रूर जी जब कृष्ण को लेकर के जा रहे थे, तो सारी गोपियों ने मार्ग रोक लिया, नहीं जाने देंगे कृष्ण को। क्यों? क्योंकि कृष्ण सबकी आंखों के तारे थे। लेकिन भगवान जो है वो गए, सबको आश्वासन देकर के मैं आऊंगा, लेकिन संभवतः उसके बाद कभी भी वापस नहीं आए। तो कहने का अर्थ है ये है, जैसे आचार्यगण कहते हैं भगवान वृंदावन अपने भक्तों को, देखिए भगवान, अगर देखिए बाह्य रूप से तो लगता है भगवान जो है अपने भक्तों को छोड़ करके चले गए, पुनः वापस नहीं आए। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से हमें पता चलता है कि भगवान जो है अपने भक्तों का सानिध्य, अपने भक्तों का संग कभी छोड़ते नहीं। भगवान सदैव अपने भक्तों के संग में रहते हैं। जैसे नारद मुनि उनको पूछे, ये आपका निवास स्थान कहाँ कहाँ रहते हैं, तो भगवान कहते हैं, नाम में बस्ती वैकुंठे, योगी नाम हृदय हुआ, यद गायन्ति मद भक्ता तत्तिष्ठामि नारदा। तो हे नारद, मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगी के हृदय में रहता हूँ। मैं रहता हूँ ऐसे स्थान पर जहां पर मेरे भक्त रहते हैं, और वही उनका स्थान है, वही उनका निवास स्थान है। तो जहां पर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जहां पर भगवान के नाम का कीर्तन होता है, ये जो कक्षा चल रही है, सत्र चल रही है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई प्रजल्प थोड़ी कर रहे हैं, कोई अभिनेता अभिनेत्री नट नाटिकाओं के विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं, या कोई राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, या कोई प्रजल्प नहीं कर रहे हैं, चुगली नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पर हम कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। तो जहां पर कृष्ण की चर्चा होती है, कृष्ण का गुणगान होता है, वहां पर कृष्ण की उपस्थिति होती है। तो कृष्ण यहाँ पर उपस्थित है। तो बाह्य रूप से लगता है कि भगवान जो है वो इस भौतिक जगत की चीजों से विरक्त है, लेकिन आंतरिक रूप से अगर शास्त्रों के माध्यम से देखें, तो भगवान अपने भक्तों का सानिध्य कभी छोड़ते ही नहीं, और भगवान अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। भगवान श्रीमद् भागवतम में दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के प्रसंग में, जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को मारने के लिए राक्षस उत्पन्न करते हैं, और उसके बाद भगवान का सुदर्शन चक्र आकर के राक्षस को मारता है, और दुर्वासा मुनि की पीछा करते हुए जब वैकुंठ में पहुंचते हैं दुर्वासा मुनि, और संरक्षण की कामना करते हैं, तो भगवान को कहते हैं, हम भक्त पराधीनो इवा स्वतंत्रता, अस्वतंत्रता इवा द्विजा, साधु वीर ग्रस्ता हृदय भक्तेर भक्त जना प्रिय। यानी हे ब्राह्मण, मैं भक्तों के द्वारा बंधन, वैसे तो मुझे कोई बांध नहीं सकता, कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने ऐसे भक्तों के द्वारा नियंत्रित हो जाता हूँ, और उनके हृदय में निवास करता हूँ, जिनको मुझे पाने के अलावा और कोई कामना नहीं होती। तो कोई भक्त, कोई व्यक्ति, अगर वो कृष्ण को प्राप्त करने की एकमात्र उत्कंठा और इच्छा रहती है उसकी, तो भगवान ऐसे भक्तों के द्वारा बांध लिए जाते हैं, नियंत्रित कर लिए जाते हैं, और ऐसे ऐसे निस्वार्थ भक्तों के हृदय में भगवान निवास करते हैं। हमें समझना होगा कि ये जो ब्रजवासी हैं, वो निस्वार्थ भक्त हैं, उनकी कोई कामना नहीं है, भगवान की सेवा ही उनकी एकमात्र कामना है। ये गोपियां, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जगत में
पूरे ब्रह्मांड में भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन सारे भक्तों में ब्रज की गोपियां जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए ही उनका जीवन सर्वस्व है, और कृष्ण ही उनके एकमात्र प्राणनाथ है। तो उसी विप्रलम्ब भाव को प्रदर्शित करते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ सुसेवना पर। तो गोपियों का भगवान ने चाहे गाढ़ा लिंगन किया हो, या भगवान जब ब्रज छोड़ करके चले गए निष्ठुर होकर के, किसी भी स्थिति में गोपियां जो है भगवान को कृष्ण का स्मरण करती रहती है। और जैसे कथा भी आती है कि जब भगवान ने ब्रज की गोपियों की भक्ति की सर्वोत्कृष्टता को प्रदर्शित करने में एक लघु लीला, एक छोटी सी लीला जो है वो प्रदर्शित की। तो एक बार द्वारका में भगवान को सर दर्द होने लगा, तो सभी लोगों ने अलग अलग प्रकार की औषधि दी। हाँ, चावमती ने, और क्या कहते हैं, सत्यभामा मैंने, सारी रानियों ने कुछ कुछ औषधियां दी भगवान को, लेकिन औषधियां औषधि लेने के बाद भी भगवान का सर दर्द ठीक नहीं हुआ। तो फिर नारद मुनि आए। तो नारद मुनि ने देखा कि भगवान को सर दर्द हो रहा है। वैसे भगवान को कोई सर दर्द नहीं है, भगवान को भी रोग नहीं पकड़ता, लेकिन फिर भी लीला है, कुछ प्रमाणित करना चाह रहे भगवान अपने भक्तों के विषय में। तो नारद मुनि से उनने कहा, भगवान से नारद मुनि ने पूछा, है भगवान कौन सी लीला है आपकी, आपको सर दर्द हो रहा है, कैसे ठीक होगा? तो नारद मुनि को भगवान ने कहा कि ये तब ठीक होगा जब मेरा कोई भक्त जो है अपने चरणों की धूली दे दे और मेरे सर पर लगाए, मेरे भक्तों के चरणों की धूली मेरे सर मस्तक पे लगाई जाए तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। अब बताइए, नारद मुनि से बड़ा कौन भक्त है? हर तो नारायण नारायण करते रहते हैं। लेकिन फिर भगवान ने कहा, नारद मुनि आप जो है अपना चरण का धूली दे दो। तो नारद मुनि कह रहे, भगवान क्या बात कर रहे हैं, मुझे नरक थोड़ी जाना है। आप कहा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, मेरा चरण धूलि जब लग जाएगा आपके सर पे तो आपको, मैं नरक जाऊंगा। तो ठीक है, आप नहीं दे सकते तो और लोगों से मांग के लाओ। तो जाते हैं सत्यभामा के पास। आपके पति का जो सर दर्द है ना वो तब ठीक होगा जब उनके पति का चरण धूलि जो है उनके सर पे लगाया जाएगा। आपके पति देव, तो आप तो अपने पति की बहुत बड़ी भक्त है, तो लाओ चरण धूलि लगाता हूँ। तो अरे पागल है क्या, मेरे पति है, पति का पत्नी जो है अपने चरण का धूलि अपने पति के सर पे लगाएंगे क्या? कुछ भी बात करते ना, आप दूसरों से मांगो। फिर जामवंती सभी रानियों से मांगते हैं। फिर अक्रूर जी के पास, अलग अलग भक्तों के पास भी जाते हैं, आप दे दीजिए आप दे दीजिए, कोई नहीं देता। नारद मुनि थक हार के वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मिला कोई जो अपने चरण को धूली दे दे? तो नारद मुनि कहते हैं, अरे नहीं, जिसको देख रहा है जिसको पूछ रहा है सब मना कर रहे हैं, कोई दे नहीं रहा है। तो भगवान कहते हैं, अच्छा ब्रज गए थे? तो बोले ब्रज तो नहीं गया। बोले जाओ ब्रज, वहां पर जाके पूछो, देखो कोई है क्या, वहां पे कुछ ना कोई अवश्य दिखेगा, वहां पे लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं। तो जाते हैं ब्रज, जाते हैं। जब ब्रज जाते हैं ब्रज में, तो वहां पर नारद मुनि को सारी गोपियां आती हुई देखती है और उनसे पूछती हैं क्या आने का प्रयोजन है मुनि जी। तो नारद मुनि कहते हैं कि अपनी घटना को सुनाते हैं कि कैसे कृष्ण के सर में दर्द हो रहा है और उसको ठीक करने का एक ही उपाय है, एक ही औषधि है। तो क्या कोई उनका जो अनन्य भक्त, तो कोई भक्त है उनके, तो उनके चरणों की धूली मिल जाए। तो सारी गोपियां जो है वो कहती, मेरे चरण की धूली लेके जाओ, मेरे चरण की धूली लेके जाओ। तो नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ये ब्रज की गोपियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए हम लोग ऐसी बातें कर रही हैं, उनको मालूम नहीं है भगवान आ, तो भगवान जो है, भगवान को चरण की धूली लगाने से क्या होगा। तो फिर लोगों ने पूछा उनसे कि अरे गोपियों, तुमको पता है क्या होगा अगर तुम्हारे चरण को धूली भगवान को लगाई जाएगी? तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो गोपियां कहती हैं कि हाँ ठीक है, अगर हमारे हमारे नरक में जाने से, हमारे औषधि देने से कृष्ण का
सर दर्द अगर ठीक हो जाता है तो एक नहीं 1000 बार नरक में जाने के लिए तैयार है। लेके जाइए आप, और शीघ्र जाइए। तो नारद मुनि लेकर के आते हैं, और फिर भगवान को पूछते हैं क्या हो गया, दिया उन्होंने? बोले हाँ, सब लोग ने दिया। और फिर नारद मुनि को समझ में आता है कि गोपियां किस तरह से भगवान की इतनी बड़ी अनन्य भक्त हैं, जो भगवान के लिए नरक में जाने के लिए भी तत्पर है। अगर नरक जाना पड़े भगवान की प्रसन्नता के लिए तो नरक भी चले जाएंगे। और भगवान क्या करते? भगवान ऐसे महान भक्तों को छोड़ करके ब्रज से मथुरा चले जाते हैं, मतलब वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं, और फिर वापस भी नहीं आते। तो अगर देखा जाए तो वापस नहीं आते इसका अर्थ भौतिक रूप से वापस नहीं आते, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भगवान जो है वो अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों की महानता को प्रदर्शित करने के लिए इस तरह से प्रदर्शन करते हैं। तो हर हर कार्य जो करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ लीला होती है, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं उनकी वपु की उपस्थिति में भी, वपु की अनुपस्थिति में भी उतना ही प्रेम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, देखिए हमारी जो जप साधना, नाम जप, सेवा, दान, पुण्य, अध्ययन, इसका अंतोद्गत उद्देश्य क्या है? इसका अंतोद्गत उद्देश्य है कृष्ण का कभी विस्मरण ना हो, और कृष्ण का सदैव स्मरण बना रहे। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। कृष्ण को सदैव स्मरण रखो, और कृष्ण का कभी विस्मरण ना करो। तो गोपियां जो थी इतनी उन्नत भक्त थी, उनकी वो कितनी उच्च उच्च स्तर से कृष्ण भावनाभावित थी कि वो कृष्ण को सदैव स्मरण रखती थी और कृष्ण का कभी विस्मरण नहीं करती। तो इस हमें इस स्तर पर जाना है, और हमें जीवन को इस तरह से ढालना है जिससे हमारी मति जो है वो कृष्ण से पृथक ना हो। ऐसे किसी भी कार्य में हमें संलिप्त नहीं होना चाहिए जिस कार्य को करने से हम कृष्ण भक्ति के पथ से विमुख हो जाए। हमें सदैव ऐसे कार्यों में लगना चाहिए जिससे सदैव हमारी मति जो है वो कृष्ण में बनी है। ठीक है, स्पष्ट है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है। प्रभु जी, आज भागवतम के तीसरे कैंटो का 25वें अध्याय का 19वां श्लोक स्टार्ट करना है। ओके, ठीक है माता जी। Yes. माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। जी। दंडवत। कृष्ण। न युज्यमान भक्त्या भक्त्याखिलात्मनि सदृश सोऽस्ति शिव पंथा योगी नाम ब्रह्म सिद्धे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशो अस्ति शिवा पंथा योगिनां ब्रह्मा सिद्धये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदसोऽस्ति शिवा पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा। न युज्यमान्या भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि दिश्योऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशो अस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धे। हरे
कृष्ण सभी भक्तों को, हरे कृष्ण माता जी को, हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृश्यस्ति शिव पंथा योगिना ब्रह्म सिद्धये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण जी को दंडवत प्रणाम। न युज्यमानया भक्तया भगवतखिलात्मनि सदृशो अस्ति शिवा पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। न युज्मना भक्तया भगवत खिलया आत्मनि सदोस्ति शिवा पंथा योगिनम ब्रह्म सिद्धये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न युज्यमानया भगवता भव भगवत्यखिलात्मनि सदृशो अस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी। डॉक्टर नीता श्रीवास्तव माता जी, आप पढ़ेंगे क्या? जी माता जी। हरे कृष्णा। एक मिनट। यस माता हरे जी प्लीज। माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। नहीं युजमान्या संपन्न की जा रही भक्तिया भक्ति से भगवती भगवान के प्रति अखिल आत्मनि परमात्मा सदृश्य के समान अस्ति है शिव मंगलकारी शुभ पंथापथ योगी नाम योगियों का ब्रह्म सिद्ध है आत्म साक्षात्कार की सिद्धि के लिए। अनुवाद। किसी भी प्रकार का योगी जब तक शिव भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। तात्पर्य। यहाँ ये स्पष्ट बताया गया है, माता जी ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि भक्ति को मिलाए बिना ज्ञान तथा वैराग्य कभी पूर्ण नहीं होते। न उजमान्या का अर्थ है बिना एक साथ जोड़े। जब भक्ति में सेवा होती है तो ये प्रश्न उठता है कि सेवा किसको अर्पित की जाए। ये भक्ति श्री भगवान को ही अर्पित की जानी है, क्योंकि वे ही हर एक के परमात्मा हैं और आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार यही एकमात्र विश्वस्त मार्ग है। ब्रह्म सिद्ध शब्द का अर्थ है अपने को पदार्थ से भिन्न समझना, अपने आप को ब्रह्म समझना। वैदिक शब्द अहम ब्रह्मासि का अर्थ है कि मनुष्य समझे कि वह पदार्थ नहीं है, वह शुद्ध आत्मा है। योगी कई प्रकार के होते हैं, किंतु प्रत्येक योगी आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात करने में लगा रहता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुआ जाता तब तक मनुष्य ब्रह्म सिद्धि के मार्ग तक नहीं पहुंच सकता। श्रीमद् भागवत के द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने आप को वासुदेव की भक्ति में लगाता है तो आध्यात्मिक ज्ञान तथा वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाता है। फलस्वरूप भक्त को ज्ञान तथा वैराग्य के लिए अलग से प्रयास नहीं करना होता।
भक्ति में सेवा अपने आप में इतनी शक्तिमान होती है कि मनुष्य की सेवा की प्रवृत्ति के द्वारा सब कुछ प्रकट हो जाता है। यहाँ पर शिवा पंथा कहा गया है। आत्म साक्षात्कार का यही एकमात्र शुभ मार्ग है। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भक्ति मार्ग परम गुहा साधन है। ये तत्व की भक्ति के शुभ पथ के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त होती है। ये संकेत देता है कि तथाकथित ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म तेज ब्रह्म सिद्धि नहीं है, ब्रह्म ज्योति से भी आगे श्री भगवान है। उपनिषदों में भक्त को भगवान से प्रार्थना करता बताया गया है कि कृपया ब्रह्म ज्योति को एक और कर लें, जिससे वह ब्रह्म ज्योति के भीतर भगवान के वास्तविक शाश्वत रूप का दर्शन कर सके। जब तक मनुष्य भगवान के दिव्य रूप की अनुभूति प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति में सेवा के लिए अनिवार्य है कि भक्ति का कोई ग्रहण करता हो तथा भक्त हो जो भक्ति करता है। भक्ति के द्वारा ब्रह्म सिद्धि ही भगवान का साक्षात्कार है। भगवान के शरीर की तेजस्वी किरणों का ज्ञान हो जाना ब्रह्म सिद्ध की पूर्णावस्था नहीं है। ना ही परम पुरुष के परमात्मा स्वरूप का दर्शन ही पूर्ण है, क्योंकि भगवान अखिलात्मा है। वे परमात्मा है। जो भगवान का साक्षात्कार करता है वह अन्य रूपों यथा परमात्मा रूप तथा ब्रह्म रूप का भी दर्शन करता है, और संपूर्ण साक्षात्कार ही ब्रह्म सिद्धि है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर कह रहे हैं किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता, तब तक आत्मा साक्षात में पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ कार्य है। तो हमें समझना होगा कि किसी भी कार्य का, जैसे हम सभी लोग जो है कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, और कार्य करते हैं कुछ मनोवांछित फल प्राप्त करने हेतु। और जब कार्य करेंगे हम, तो उस कार्य को करने के कारण दो ही स्थितियां उत्पन्न होती है, या तो हमें पाप लगेगा या तो पुण्य लगेगा। इसके अलावा और कोई तीसरी स्थिति है ही नहीं। और हम सभी लोग नाना प्रकार का शरीर प्राप्त करते हैं, नाना प्रकार की योनियों में जाते हैं, नाना प्रकार का कर्म करने के कारण। कपिल देव भगवान कहते हैं कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुरुपपद्यते। तो हमें शरीर मिलता ही है कर्म फलों के कारण, और नाना प्रकार का शरीर बदलते भी है हम लोग कर्म फलों के कारण। तो क्या कर्म करना सही नहीं है? तो अगर हम भगवद गीता को देखते हैं, तो भगवद गीता से हमें समझ में आता है कि इस जगत में हम कोई भी ऐसा इस जगत में नहीं है जो कर्म ना करे, और बिना कर्म किए कोई रह भी नहीं सकता। अगर कोई सोच के कुछ नहीं कर्म करो, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पानी पीना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। अरे खाना बनाएंगे तभी भी कर्म कर देते हैं, कई सारे जीवों को मार देते हैं। चलते हैं तो कई जीवों को मार देते हैं, मंजन करते हैं तो कई जीवों को मार देते हैं। तो अगर कोई कहे कि मैं कुछ करे बिना कर्म फलों से बच जाऊंगा, तो ऐसा कभी संभव नहीं। कर्म फलों से हमें बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे कार्य को निष्पादित करना पड़ेगा जिसको करने से कर्म फल ही ना लगे। तो भगवद गीता में भगवान हमें बताते हैं कि जब हम कार्य करते हैं, जब हम कोई क्रिया को करते हैं, उस क्रिया का उद्देश्य होता है अपने इंद्रिय की पुष्टि करना है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना। तो ऐसे स्थिति में जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्मफलों के जाल में फंस जाता है। तो जब हम इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नाना प्रकार के कार्य को क्रियान्वित करना पड़ेगा, और जब नाना प्रकार के कार्य करेंगे तो नाना प्रकार के कर्म करने पड़ेंगे। आप देखिए समाज में लोग व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं,
समाज में लोग व्यापार करते हैं तो मिथ्या वाचन करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को ठगते हैं, जटते हैं। क्यों? क्या उद्देश्य होता है? अरे यार, परिवार वालों का भरण पोषण करना है। अगर मेरी बात रहे तो मैं तो ईमानदारी से जीवन जी लूंगा। लेकिन अब इतना खर्चा है, परिवार का खर्चा, बेटे का खर्चा, बहू का खर्चा, पत्नी का खर्चा, इतना सारा खर्चा है, इस कारण से कैसे होगा? तो इसलिए मैं थोड़ा सा छल कपट कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ वहाँ हाथ मार लेता हूँ। महंगाई इतनी है, ईमानदारी से रहेंगे तो कैसे घर चल पाएगा? तो व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के, अपनी भौतिक इच्छाओं को, कामनाओं को तुष्ट करने का प्रयास करता है, तो उस प्रयास में व्यक्ति नाना प्रकार के दुष्कर्म करता है, और पाप कृत्य करने के कारण वो नाना प्रकार के दुख को भोगने का अधिकारी बन जाता है। या अगर कोई सोचे कि मैं सारे पुण्य ही कार्य करूंगा, सारे ऐसे कार्य करूंगा जिसमें पुण्य ही प्राप्त हो, लेकिन ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं सकती कि व्यक्ति हरि पुण्य ही कार्य करे। तो दोनों स्थितियां क्या है? जटिल है। दोनों स्थितियां जटिल है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में व्यक्ति असहज ही रहेगा। बहुत ज्यादा पुण्य भी कर लिया तो उसका क्या होगा? जैसे भगवती ऊर्ध्व गच्छति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन गुणों स्थिता तो गच्छति राजसा। तो बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित कर लिया तो वो स्वर्ग इत्यादि का भोग करेगा। लेकिन शून्य पुण्य मृत्यु लोकम बचंती, लेकिन जैसे पुण्य शून्य हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, वैसे पुनः मृत्यु लोक में वापस आएंगे। और बहुत ज्यादा पाप किया तो उसका दंड तो मिलेगा ही। तो व्यक्ति को ऐसी स्थिति में आना है जहाँ पाप और पुण्य क्या हो जाए? दोनों ही नील हो जाए, दोनों ही समाप्त हो जाए। तो वो स्थिति तब आएगी जब कोई व्यक्ति अपने मूलभूत स्वरूप को समझेगा। तो जीव जब तक देहात्म बोध के स्तर पर रहेगा तब तक वो कर्मफलों के चक्कर में फंसता रहेगा। लेकिन जीव जब देहात्म बोध के स्तर से ऊपर उठ करके आत्मबोध पर आएगा, देहात्म बोध यानी खुद को शरीर समझना और शरीर से संबंधित कार्यकलापों में स्वयं को लगाना, इसको देहात्म बोध बोलते हैं। और आत्मबोध वो स्थिति है जब जीव ये समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो आत्मा होने के कारण परमात्मा से एक साथ मेरा शाश्वत संग है, मैं परमात्मा का शाश्वत अंश हूँ, और उनकी सेवा, उनकी तुष्टि मेरे जीवन का मूलभूत उद्देश्य है। तो जब कोई अपने जीवन के मूलभूत उद्देश्य को समझ जाएगा और आत्मबोध के स्तर पर आ जाएगा और भगवान के निमित्त कार्य करेगा, तब जा करके वो कर्मफलों के चक्र से बाहर निकल सकता है। इसके अलावा कर्मफलों में ही बंधा रहेगा। जैसे एक व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एक राष्ट्र में, एक राज्य में, तो अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करे राज्य में, तो स्वतंत्र रूप से कार्य करने से जो भी उसका नफा नुकसान, हानि लाभ या अपयश होता है, तो उसके लिए वो उत्तरदायी होता है। और एक व्यक्ति जो है वो राज्य के लिए काम कर रहा हो, एक व्यक्ति राज्य के लिए काम कर रहा हो, राष्ट्र के लिए काम कर रहा हो, तो नफा नुकसान, हानि लाभ या अपयश, जय पराजय से इसको कोई लेना देना नहीं है। एक प्रतिष्ठान ऐसा लगाया गया हो जो निजी प्रतिष्ठान हो, तो निजी प्रतिष्ठान के हानि लाभ, अच्छे बुरे सभी के लिए दायित्व कौन होता है? तो व्यक्ति का, उस प्रतिष्ठान के मालिक का दायित्व होता है। और उसके 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 हानि लाभ यश अपयश से उसको आनंद और दुख की अनुभूति होती है। लेकिन इसके उलट एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी सरकारी प्रतिष्ठान में है, तो उसके हानि लाभ यश अपयश इत्यादि से उसे कोई भी चिंता नहीं होती है। वो सिर्फ अपने काम करने से उसका सरोकार होता है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति जाए, सामान्य व्यक्ति बुलडोजर लेके जाए और किसी का घर गिरा दे, तो उसके ऊपर अभियोग चलेगा, उसके ऊपर प्रथम दृष्टया अभियोग दर्ज हो जाएगा, उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन वही व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, वही बुलडोजर लेके आ रहा है और वो किसी का घर गिरा दे, तो उसके ऊपर कोई अभियोग नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार के निर्देश से कार्य कर रहा है, निगम के निर्देश से कार्य कर रहा है। तो व्यक्ति वही है, बुलडोजर वही है, लेकिन अपनी मनोदशा और राज्य की और निगम की मनोदशा में अंतर है, मनोनिर्देश का पालन करने में अंतर है। तो उसी तरह से जब हम
भगवान भगवतमय होकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो हम किसी प्रकार के कर्म फल में नहीं बंधते। और और वही हमारे मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए सहायक सहायक विषय वस्तु होती है। तो जैसा कि श्लोक में कहा गया है, किसी प्रकार भी योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात में पूर्णतया प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ कार्य है। तो जब तक हम कोई भी कार्य करते हैं वो कार्य जो है वो कार्य जो है वो कृष्ण से संबंधित ना हो, भगवान से संबंधित ना हो, तो कार्य हमारे हमें बंधन में बांधेगा। लेकिन अगर हम कार्य करते हैं और कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो तो वो हमें बंधन से मुक्त करेगा। तो इसी तरह से भगवान की भक्ति करना ही हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय हमारे पास नहीं है। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से सभी कुछ प्राप्त हो जाता है, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये कांड वो कांड, तो उसी जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो सभी पेड़ के पत्तों को, तनों को, सभी को प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से ज्ञान कांड, उपासना कांड, नाना प्रकार के जो विधियां दी गई हैं उन सारे विधियों का पर्यावसन भगवान की भक्ति में है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, इसका अर्थ है सीधा सीधा कि उसने सभी कांड में, सभी जो कार्य है उस कार्य में प्रवीणता हासिल की है, योग्यता हासिल की है, तब जाकर के कोई भक्ति कर रहा है। तो भगवान की भक्ति करना कोई बहुत सरल कार्य नहीं है। भगवान की भक्ति करना बहुत ही दुर्लभ कार्य है, और दुर्लभ कार्य जो है योग्य व्यक्ति ही कर सकते हैं। तो हमें लगता होगा कि भगवान का नाम जब कोई भी कर लेता है, देखिए हमारी जीवा भगवान का नाम ले पाई है, ऐसे अपने आप कोई भगवान का नाम का उच्चारण नहीं कर सकता जिसके ऊपर भगवत कृपा ना हो। तो भागवतम में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हर कार्य को करने के लिए कुछ ना कुछ योग्यता चाहिए। तो भगवान के नाम जप करने के लिए भी योग्यता चाहिए। कोई भी अयोग्य व्यक्ति भगवान का नाम जप नहीं कर सकता। तो भगवान का नाम व्यक्ति कब जप कर पाता है, जप करने की योग्यता का मापदंड क्या है? तो भागवतम में बताता है कि जब कोई व्यक्ति विश्व के सारे तीर्थों में स्नान करेगा, दान करेगा, तपस्या करेगा, और जब विश्व के सारे तीर्थ में जब उसकी तपस्या पूर्ण होती है, दर्शन पूर्ण होता है, स्वाध्याय पूर्ण होता है सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का, तब जाकर के व्यक्ति योग्य होता है कि भगवान का नाम जप कर पाए। तो वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि उसने सारी योग्यता पूरी कर ली, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया है, सारे नदियों में स्नान कर लिया है, सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है, और तब जाकर के वो व्यक्ति योग्य होता है। तो भक्ति करने वाला दुर्लभ व्यक्ति है। आप अपने मोहल्ले में देख लीजिए, अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, कितने लोगों की भक्ति में रुचि है, कितने लोगों को नाम जप में रुचि है। तो भक्ति बहुत दुर्लभ है, और भगवान को प्राप्त भी दुर्लभ ही व्यक्ति कर पाएगा। भगवान को प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि भगवत प्राप्ति करने के लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा, भौतिक आकर्षण से बचना पड़ेगा, भौतिक कामनाएं और लालसाओं को त्यागना पड़ेगा, कृष्ण को ही एकमात्र अपना प्राणनाथ बनाना पड़ेगा, कृष्ण को ही एकमात्र अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और अगर कोई भी हमारे अंदर भौतिक इच्छा रहती है तो प्रकृति क्या करती है, उस इच्छा के अनुरूप, हमारे कर्म फलों के अनुरूप हमें अगला शरीर दे देती है। तो 84 लाख योनियां जो बनाई गई हैं, 84 लाख योनियां जो है मूलभूत रूप से क्या है? जीवों की इच्छा को पूरा करने का एक साधन है, संसाधन है। जीव जो है जो भी कुछ चाहते हैं उसके अनुरूप उनको एक शरीर दे दिया जाता है। तो जब ये कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, तुलसीदास जी ये बताते हैं आचार्यगण की मनुष्य जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है। तो दुर्लभ मनुष्य जीवन क्यों है? इसलिए नहीं है कि दो हाथ और दो पैर नहीं मिलेगा। दुर्लभ मनुष्य जीवन इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र अवसर है जिस अवसर का लाभ उठा करके हम इस चक्र को, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को काट सकते हैं।
इसके अलावा और दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो हमें हमें क्या करना चाहिए, हमें इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहिए। देखिए, हमने बहुत सारे जन्मों में, बहुत सारे समय में हमने भोग विलास इत्यादि में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति करेंगे तो भोग समाप्त हो जाएगा। भगवान के भक्त भी भोग करते हैं, लेकिन वो भगवान के सानिध्य में भोग करते हैं, भगवान से पृथक होकर के भोग नहीं करते। तो भगवान की भक्ति करे तो भोजन नहीं करेंगे। भगवान के भक्त भोजन करते हैं और लोगों से अच्छा भोजन करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त भगवान को अच्छा अच्छा भोजन चढ़ाते हैं। देखिए, भगवान की विशेषता है कि भगवान अपने भक्तों से कुछ लेते नहीं है। आप उनको जो देते थे वही वापस देते हैं। अगर आप कोई 56 भोग लगाते हैं, हम लोग मान लीजिए हम लोग मंदिर में आते हैं, इस्कॉन अयोध्या में आते हैं, हम लोग 56 भोग लगाते हैं, तो 56 भोग कौन खाता है? भगवान खाते हैं उसके सार को। आपकी सेवा को देखते हैं, उसके भाव को देखते हैं और उसमें से उसके एसेंस को ले लेते हैं, सार को ले लेते हैं। लेकिन बाकी 56 भोग हुआ, रसमलाई बनाई तो हम ही रसमलाई खाएंगे, रसगुल्ला बनाए तो हम ही रसगुल्ला खाएंगे, हलवा बनाएंगे तो हम ही हलवा खाएंगे। मान लीजिए मंदिर छोड़ दे, घर पे बनाते हैं हम लोग, अच्छा बनाएंगे तो भगवान हमें ही वापस देते, वही हम खाते हैं ना। तो भगवान के भक्त जो है भोग से वंचित नहीं रहते। हाँ। जैसे कई लोग सोचते हैं भगवान के भक्त कहाँ जाएंगे दर्शन करने के लिए, कहाँ घूमेंगे? अरे, भगवान के भक्त को घूमने का इस भारत में इतना स्थान है कि भौतिकवादी लोग नहीं घूम पाएंगे। जो भौतिक लोग के कहाँ जाएंगे? गोवा जाएंगे, शिमला जाएंगे, कुल्लू जाएंगे, मनाली जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, बस बंबई चले जाएंगे, और क्या करेंगे? आप भक्ति करिए, आप इतने स्थान जाएंगे कि पूरे राज्य, पूरे राष्ट्र में पहुंच जाएंगे। आप पूरा जीवन चला जाएगा, लेकिन सारे तीर्थ स्थान पे नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान के भक्त दिन भर जो है, महीने भर ही भ्रमण ही करते रहते हैं। आप द्वारका गए, मथुरा गए, अयोध्या गए, काशी गए, पुरी गए, हाँ, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, गंगोत्री गए, यमुनोत्री गए, वैष्णो देवी गए, श्रीनाथ जी गए, जयपुर गए, हाँ, नासिक गए, पंचवटी गए, त्र्यंबकेश्वर गए, श्रीशैलम गए, रामेश्वरम गए, तिरुपति बालाजी गए, कामाख्या गए। जाते रहे, पूरा जीवन चला जाएगा, आप सारे तीर्थ स्थानों पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो भगवान के भक्त भी भ्रमण करते, लेकिन भगवान से केंद्र में रख करके। तो भगवान की भक्ति करने से भोग में कभी कमी नहीं आती, भोग यथावत रहता है, लेकिन भोग का जो प्रभाव रहता है वो भोग व्यक्ति करता है, लेकिन भगवान के उच्चिष्ट या प्रसाद के रूप में। तो उसी तरह से हमें भक्ति के मार्ग का अनुशीलन करना है। और कलयुग में भक्ति करना सबसे सरल है। कलयुग में भक्ति का जो मापदंड है वो योग साधना इत्यादि नहीं, कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के नाम का जप और कीर्तन करने से हम सारे फल प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसा कि श्लोक में लिखा है, भक्ति करने से सभी कुछ सुलभ है। तो हमको समझ में आना चाहिए, जो नाम नाम जप करते हैं भगवान का, ये नाम जप करने से सभी यज्ञ अनुष्ठान, आ, सभी कुछ कार्य करने का जो फल है वो हरिनाम में समाहित है। और और हम भक्ति भी किसकी करें? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करें। तो अगर हम दृढ़ता से, तत्परता से, एकाग्रचित्त होकर के और विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, हम भगवान के धाम अवश्य जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है, तो 6:53 हो जो है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही वह व्यक्ति हैं जिनके चरण कमलों का आश्रय लिया जा सकता है, और भक्ति मार्ग सबसे सरल, सुलभ तथा सबसे सुपीरियर माना गया है। क्योंकि जितने भी अन्य हैं, ध्यान, कर्मयोग और ज्ञान, सब उनसे ऊपर है। अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो सारे फल प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि ये भी कहा गया है कि भगवान की भक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है जिन्होंने के पूर्व जन्मों में सारे कर्म कर लिए हैं, ध्यान, ज्ञान, कर्म कांड कर लिए हैं, तभी तो हमें इस संस्था के माध्यम से जो है भगवान की भक्ति मिली है। तो उस भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि इससे सारे तीर्थ हो गए और सब कुछ जो है। लेकिन प्रभु जी, भगवान ने जमाना जो है, ये संसार बनाया तो बड़ा कठिन है। जो काम करो वही कर्म बंधन में बन जाओ, भला करो किसी का तब कर्म बंधन में बंधो, बुरा करो तो करो। अब निष्काम भाव से जो है कार्य करना, भक्ति में विचार से कार्य करना, हर एक भक्त का जो है कोशिश तो रहती है, परंतु कहाँ तक वो सफल हो पाता है
तो ये तो है ऐश्वर्य करो तो जो है उस हिसाब से अच्छा जन्म मिल जाएगा, और उच्च ऊंच जो है कर्म कांड करो तो ऊपर जो है देवलोकों में जाओगे, वापस यहीं आओगे। तो प्रभु जी क्या बहुत कठिन नहीं है ये जो है ये संसार का मार्ग, जिसमें कि जो भक्ति में भी लगे हुए हैं वो भी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं भगवान को, जो कि सर्व ऐश्वर्य मान भगवान है, जो कि हृदय में निवास करते हैं सबके, जो कि वर प्रदाता है, जिनका कि जो है उत्तम श्लोकों से भगवान का गायन होता है, उनको प्राप्त करना क्या भक्ति में मार्ग का अनुसरण करके भी कठिन नहीं है। हरे कृष्ण। नहीं नहीं, कठिन नहीं है, सरल ही है। खाली उद्देश्य होना चाहिए। भगवान देखिए, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको लालसा होता है, लौल्यम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारी लौल्य जो है वो दूसरी चीजों में है। दे धनम, दे जन्म, दे सुंदरी, दे कविताम, तो उस तरह से लौल्य है। तो वही लौल्य हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए बस। तो उसके लिए परिपक्वता का स्तर आता है, एक बार में लौल्यम उत्पन्न नहीं होता। किसी चीज की चाहत जो है एक ही बार में उत्पन्न नहीं हो जाती। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते, तो किसी विषय का चिंतन करते हैं तो उसके बारे में लौल्य उत्पन्न होता है। तो उसी तरह से कृष्ण का चिंतन करेंगे तो कृष्ण को प्राप्त करने का लौल्य उत्पन्न होगा। तो ये देखिए देखिए, हम सिर्फ, तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं ना, हमें भगवान को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें भगवान को प्राप्त करना है, ये हमारा उद्देश्य है। हमें निष्कपट निश्चल भाव से जो है भगवान की सेवा में संलग्न रहना है बस। भगवान का धाम जाना वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान की सेवा में सदैव संलग्न रहना वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, नाम जप करिए, भगवान की सेवा में लगिए, बस उतना पर्याप्त है। बाकी सारी चीजें भगवान स्वयं देख लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान तो बहुत महान है, सारे संसार के जो है उनका पालन करते हैं, उनका संहार करते हैं, उनको जन्म देते हैं, बीज प्रदाता हैं, और भगवान रक्षा करते हैं, भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं, जो ना भक्त हैं उनकी भी इच्छाओं को पूरा करते हैं, कामनाओं को पूरा करते हैं, और भक्तों को जो है आसक्ति से हटाते हैं। और भगवान जो इतने महान हैं, जो कि भक्तों को सब कुछ देते हैं, फिर भी कहा गया है कि भगवान अपने सर पे जो है भक्तों की धूल धारण करते हैं, और भगवान ने भेजा तो जो है नारद जी ने ढूंढा कोई मिला नहीं, फिर गोपियों के चरण की वो लेके आए। तो क्या वाकई में भगवान को चरणों की धूल की जरूरत होती है? हरे कृष्ण। लीला करते हैं भगवान, हमें नहीं बताएंगे तो कैसे करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। जो बाबा पैठनवा पर जो ठीक है, तो और किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो चलेगा। तो आगामी 11 मई को रायपुर में कुछ भक्तों की दीक्षा होने वाली है। तो कुछ भक्त रायपुर जा रहे हैं, तो उन सभी भक्तों का सादर अभिनंदन। भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से उनको दीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से करिए। जी रंजना माता जी। माता जी है क्या दीक्षा? आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिएगा या मेरे में आप। भी बात? हाँ जी जी, आपकी जी तो आप मुझे आप मैसेज कर दीजिए माता जी, मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक। मेरा नंबर आपके पास है ना? फोन से बात करनी पर्सन। जी हाँ जी माता जी, व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण जी जी ठीक है। स्वाति करें माता जी। और किसी को कोई प्रश्न क्या शायद पूछ सकते हैं? स्वाति करें माता जी। जी यस प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, हो गया आज का। ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है। श्रीमद् भागवतम की जय। जय विष्णु की जय। सदगुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। पंचांग प्रणाम सभी।